धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की थानेसर तहसील में सुबह के समय उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील कार्यालय के आसपास नायब तहसीलदार के विरुद्ध कोई व्यक्ति देर रात पोस्टर चिपका गया और उन पोस्टरों में उसने तहसील कार्यालय और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप भी जड़ दिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की थानेसर तहसील एक पोस्टर की वजह से सुबह होते ही सुर्खियों में आ गई। हालांकि पोस्टर के अंदर पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति ने खुद को भाजपा कार्यकर्ता तो बताया पर अपना नाम या कोई फोन नंबर नहीं दिया। उसने इस पोस्टर में नायब तहसीलदार और तहसील कर्मचारियों पर रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के आरोप लगाए। साथ ही उसने कहा कि इसकी शिकायत कई जगह कर चुका है मगर कोई सुनाई नहीं हुई। अब उसने परेशान होकर मुख्यमंत्री के नाम एक खुला पत्र लिखकर पैसे मांगने और दूसरे गंभीर आरोप नायब तहसीलदार पर लगाए। साथ ही उसने कहा कि वह लंबे समय से अपने रजिस्ट्री के लिए तहसील के धक्के भी खा रहा है पर उसकी बात सुनी नहीं जा रही। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति कौन है। यह पोस्टर पूरी तहसील में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपना पक्ष रखते हुए नायब तहसीलदार ने कहा कि यह सभी आरोप दुर्भावना के तहत लगाए गए हैं और यह आरोप झूठे व निराधार हैं। तहसील में किसी भी प्रकार से व्यक्ति से पैसे की डिमांड नहीं की जाती। 7 डेज हलचल के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र अग्रवाल की एक खास रिपोर्ट। और अपना कार्य हम ईमानदारी से कर रहे हैं और किसी आदमी का जो आदमी इस प्रकार के काम कर रहे हैं वो आदमी खुद अपने अंदर जा कर के देखें। भाई प्लाट उस आदमी ने लिया 50 लाख रुपए का, रजिस्ट्री करवा रहा है वो 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की। तो हर व्यक्ति अपने आप ईमानदारी में आए ताकि कलेक्टर रेटों को बढ़ाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए में प्लाट लेता है और तहसील में आकर के वो कहता है जिसकी रजिस्ट्री 15 लाख की कर दो, तो उस व्यक्ति को हम ये जरूर कहते हैं भाई आपका इकरारनामा दें जिससे आपने ये सौदा किया है। अब इकरारनामा कोई आदमी देता नहीं, जिसका इकरारनामा मांग लो वो आदमी सोचे भाई इन्हें तो पता नहीं क्या मांग लिया। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जिस तरह से डिफ्रेम किया गया, क्या लगता है आपको जांच नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की भाई किसने लगाया क्या? हाँ, अभी तहसील कार्यालय में फीस ऑनलाइन है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं भरा लिया जाता, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन है और लोग बाहर से अपने आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपने आप आकर के अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं और किसी प्रकार का उनसे पैसा नहीं लिया जाता और भ्रष्टाचार नहीं है ना कोई लाइन। हाँ, तो सर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए क्योंकि सवाल उठते हैं कि अगर कोई लगाता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रांति जाती है। तो जिस तरह से डिफ्रेम किया जा रहा है मान लो पोस्टर इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उस आदमी ने आगे भी आना चाहिए जिस आदमी ने ये एप्लीकेशन या पोस्टर लगाए हैं वो आदमी हमें आकर के बताए, आपको आकर के बताए भाई मैंने लगाया ये और मेरे साथ ये जाति हुई है। इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए और इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो ऐसे बदनाम कर रहे हैं। तो किसी आदमी ने अपना नाम नहीं लिखा भी मेरे को दिक्कत है या उसने किसी आदमी की किसी बात को सुना है और ऐसे किसी प्रकार के भी पोस्टर हैं या किसी प्रकार की शिकायत है तो चीफ सेक्रेटरी साहब का एक लेटर आया है उसमें ये कहा भी ऐसी शिकायतें कोई भी किसी प्रकार की मान्य नहीं होंगी जिसके अंदर कोई आदमी खुद सामने नहीं आता है। ठीक है, और तहसील कार्यालय में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। रूटीन में हर रोज़ के काम ठीक प्रकार से किए जाते हैं ईमानदारी से और जिस भी व्यक्ति का यदि कोई सरकार ने अभी पीछे जब रजिस्ट्रियाँ खुली थी उसके दौरान एनडीसी आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ये पेपर जो है कमेटी से लेने के लिए सरकार के आदेश हुए थे तो ये पेपर लिए जाए उसके उपरांत ही आगे रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है रजिस्टर किया जाए। तो उसके बाद में जब भी किसी आदमी के अगर इसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट अधूरे होते हैं जिसको ये कह दिया जाता है भाई आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे कराएं। अब डॉक्यूमेंट पूरे कराने के लिए जिस व्यक्ति का कार्य है वो व्यक्ति ही इधर उधर जाएगा, कमेटी में जाएगा या किसी फर्द वाले के पास जाएगा तो अपने पेपर पूरे कराएगा, म्यूटेशन के लिए पटवारी के पास जाएगा। यदि हम किसी को ऐसा कह भी देते हैं तो आदमी ये महसूस करता है ये चक्कर कटाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि तहसील में किसी काम के लिए किसी को व्यर्थ में चक्कर कटाए जाएं। और मेरा तो रूटीन ऐसा है, मैं जब तहसील में उठ के चलता हूँ ना तब भी मैं लोगों को पूछता हूँ कि इनको बुला करके भाई कोई व्यक्ति किसी काम के लिए खड़ा है तो वो मेरे साइन कराए और अपना काम करवा के अपने घर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लगता है दुर्भावना के तहत लगाए गए। हाँ, ये दुर्भावना के तहत लगाए गए हैं और ना हमारी ऐसी कोई मंशा है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने अपने आप के ऊपर भी नकेल कसी हुई है, बाहर डीड राइटर बैठे हैं उनके ऊपर भी कसी हुई है, जो नंबरदार रजिस्ट्रियों को तस्दीक करते हैं, लोगों की तस्दीक करते हैं उनके ऊपर भी हमने, बाकी सभी को समय समय पर हम लेटर जारी करते हैं भाई आप अपना कार्य ईमानदारी से करें और हर व्यक्ति की जो है पहचान करके करें। किसी नंबरदार के
से ये अगर हमें ना लगे भाई कोई नंबरदार कोई गड़बड़ कर रहा है, किसी व्यक्ति को खड़ा करके दूसरे को खड़ा करके कोई रजिस्ट्रियाँ करवा रहा है, तो तब भी हम ऐसा कोई लेटर जारी करते हैं।